हेलो एवरीवन, मॉडर्न वे ऑफ लाइफ में आपका स्वागत है और मैं हूं मोशो विदाली चैटर्जी। तो आपने थंबनेल में इस क्वेश्चन को ज़रूर देख लिया होगा कि आज का हमारा टॉपिक क्या है, कि क्यों हमें होपोनोपोनो प्रेयर करना चाहिए। तो जो इस सवाल को बहुत ज़्यादा पूछते हैं उन सबको मैं कहना चाहूँगी कि क्यों हमें होपोनोपोनो प्रेयर करना चाहिए। हमें होपोनोपोनो प्रेयर इसलिए करना चाहिए कि आपकी लाइफ में वो सब कुछ होगा जो अब तक आपका नहीं हुआ, और जो नहीं हुआ जिसके लिए आप भटकते जा रहे हो। और क्या, किस लिए, किस तरह से, चलिए जानते हैं। लेकिन उसके पहले कैसे हैं आप सब। मैं बहुत ज़्यादा उम्मीद कर रही हूँ कि आप सब एकदम स्वस्थ है, मस्त है, तंदुरुस्त है और ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा प्यार के साथ जिए जा रहे हैं। वीडियो इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो के बाद कहीं आप भूल ना जाओ, वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। लाइक करने में कुछ चार्जेस नहीं लगते हैं, और लेकिन लाइक करने से हमारा मनोबल बढ़ता है। क्यों? मुझे ये लगता है कि जो भी मैं वीडियो बना रही हूँ, जो भी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच रही है, वो वाकई में बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। हाँ, तो अब बात यह है कि जो ये सोचते हैं कि इस प्रेयर को क्यों करना चाहिए, तो सबसे पहले आप नज़र घुमा के इस एक चीज़ पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि अभी का जो टाइम है, हर कोई होपोनोपोनो प्रेयर के बारे में कह रहा है। हर कोई चाह रहा है हीलिंग हो रही है, मेडिटेशन के लिए, हर एक चीज़ के लिए, आपकी हेल्थ के लिए, आपके करियर के लिए, आपके वेल्थ के लिए, कुछ भी खराब है वहाँ पर ठीक करने के लिए होपोनोपोनो प्रेयर करने के लिए कहा जा रहा है। और जो बिना सवाल के, बिना कुछ सोचे समझे इस प्रेयर को कर रहे हैं, फीलिंग्स के साथ, ट्रस्ट के साथ, और करते ही जा रहे हैं, क्या हो रहा है, उनके साथ सब कुछ अच्छा ही हो रहा है। ये तो आपने देखा है ना। तो जब एक प्रेयर किसी इंसान की पूरी सिचुएशन को चेंज कर सकती है, उसके घर के हालातों को बदल सकती है, उसकी पर्सनल लाइफ को बदल सकती है, और ना कि पर्सनल लाइफ को बदल सकती है, जो बदलाव होता है एक्चुअल में उसके अंदर से उस नेगेटिविटी को क्लीन करती है, उस गुस्से को, उस इरिटेशन को, उस जेलसी को, हर एक नेगेटिविटी को क्लीन करके उसको पॉजिटिव वे में, उसकी लाइफ को पॉजिटिव वे में चेंज करता है। और वो अपनी ज़िंदगी को खुशी के साथ, लिटरली हम जो कहते हैं ना कि मुझे ज़िंदगी को खुलकर जीना है, खुशी के साथ जीना है, उस ज़िंदगी को वो जी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात तो आती है कि हाँ, इस प्रेयर में कुछ तो है जो ये करता है। अब देखिए, इस बात को थोड़ा सा डीप तरीके से जानने से पहले हमें फिर से इसके जो एकदम पुरानी बात है, जो कहावत है, वहाँ पर हमें जाना ही पड़ेगा और बार बार जाना पड़ेगा। क्या है कि हवाई प्रदेश में जितने भी लोग रहते थे, वहाँ पर लोगों ने क्या किया, एक वो वहाँ पर इन फ्रेजेस को करते रहते थे। क्या? आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, मतलब होपोनोपोनो प्रेयर को करते रहते थे। अब होपोनोपोनो प्रेयर को कर रहा है, अचानक से हर कोई एक साथ तो इस प्रेयर को नहीं करेगा ना, ये तो जेन्युइनली बात है। क्या होता कि वहाँ के लोगों ने देखा कि जो जो एक फ्रेज को हर रोज़ अप्लाई कर रहे हैं, हर रोज़ कर रहे हैं, किसी कोई भी मुश्किल हो, कोई भी समस्या हो, चाहे वो हेल्थ के लिए हो, चाहे घर में हो, चाहे वहाँ पर बहुत बड़ा कोई युद्ध होने वाला हो, कोई जो एक सामाजिक या प्राकृतिक कोई भी विपद आने वाली होती है, कुछ भी होने वाला होता है जहाँ पर अनयूजुअली जो नेगेटिविटी को थ्रो कर रहा है, जो मन को बहुत ज़्यादा चंचल कर रहा है, एंग्जाइटी फील हो रही है, कुछ भी हो रहा है, वहाँ पर क्या हो रहा है, वो सब इस होपोनोपोनो प्रेयर को करते। इनफैक्ट इन 4 फ्रेजेस को करते। ये देखने के बाद उन्होंने क्या देखा कि जो भी इस प्रेयर को करता, चीज़ें ठीक होने लगी हैं, ना सिर्फ उनकी लाइफ में बल्कि सामाजिक रूप से भी, प्राकृतिक रूप से भी ये होने लगा है। और उसके बाद वहाँ के लोगों ने क्या किया, हर एक पर्सन इस प्रेयर को करने लगा। क्यों? क्योंकि आपसी सद्भाव के लिए, आपसी तालमेल के लिए, वहाँ पर खुशियों के लिए, ताकि कोई भी जो मुकाबला हो या फिर कोई भी एक शत्रुओं का आक्रमण ना हो, इन सारी चीज़ों के लिए उन्होंने क्या किया, वो इस प्रेयर को करना शुरू किए। और जब वो इस प्रेयर को करते तो उनकी पर्सनल लाइफ में, उनकी सोशल लाइफ में, हर एक जगह वो सिर्फ और सिर्फ हैप्पी ही रहते। और इसी प्रेयर को बहुत ज़्यादा एक जो प्रचार और प्रसार है, जो जनप्रियता है, वो कब मिल रही है, जब डॉक्टर यूलनसन एक मेंटल हॉस्पिटल में जाते हैं। वहाँ के मेंटल जितने भी मरीज़ हैं, उन सारे मरीज़ों को विदाउट मेडिसिन, सिर्फ और सिर्फ प्रेयर्स, और वो भी बिना मिले, किसी से मैं मिली ही नहीं,
और उसको मैं हील कर रही हूँ और वो इंसान बिल्कुल स्वस्थ होके अपनी स्वाभाविक ज़िंदगी में जा रहा है। कौन जा रहा है? जो कुछ ही महीनों पहले तक इतना ज़्यादा उसकी कंडीशन ख़राब थी, जो अपने आप को काट लेता, जो उसकी टेक केयर करने के लिए आता उसको काट लेता, उसको नुकसान पहुंचाता। और जिस जगह पर वो था उस जगह को भी बिल्कुल कोई क्लीनिंग नहीं थी, बिल्कुल भी अच्छा स्वास्थ्यकर नहीं था। क्यों? क्योंकि जो भी स्टाफ आते उस जगह को साफ करने के लिए, मरीज क्या करते, वो इतने ज़्यादा मानसिक रूप से घायल थे जो ठीक करने ही नहीं देते। स्टाफ भी धीरे धीरे वहाँ पर जाना बंद कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको मतलब उनको ही घुमाकर उनको मारा जा रहा है, उनको काटा जा रहा है। तो कौन जाएगा? वहाँ के लोगों को, वहाँ के मरीजों को हमेशा हमेशा के लिए ठीक कर दिया। ये नहीं कि जब तक मेडिसिन लिया तब तक ये ठीक है, फिर से ये हो सकता है, ऐसा हुआ नहीं, हमेशा के लिए ठीक। तो आप चीज़ों को समझिए। अगर आप मिरेकल बोल रहे हो तो मिरेकल को समझिए। मिरेकल समझने के लिए भी वो जो एक अवेयरनेस होती है ना, वो अवेयरनेस भी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि नेगेटिविटी हमारे माइंड में, सोल में, बॉडी में इतनी भरी हुई है, हमारे सामाजिक रूप से भी इतनी ज़्यादा भरी हुई है कि हम किसी भी चीज़ को हाँ कहने से पहले ना कहना बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और कभी कभी तो ऑटोमेटिकली ये आ जाता है कि नहीं, ये नहीं हो सकता। लेकिन जिसने किया वो तो आज पॉपुलर बन गया ना। आज हम डॉक्टर जुलन सांग की हर एक बात में इतनी मिसाल दे रहे हैं। कारण क्या है? सिर्फ और सिर्फ कि हाँ ये होता है, ये हुआ है। तो आपको तो किसी और को नहीं, सिर्फ अपनी ज़िंदगी को ठीक करना है, अपने आप को ठीक करना है। आप अपने आप को ठीक करो, सब कुछ ठीक होता जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि जो अंदर चल रहा है वही बाहर चल रहा है। आप अपने मन में, अपने अंदर जो कुछ भी, जिन चीज़ों के लिए जो कुछ भी महसूस कर रहे हैं, वही आपका रिफ्लेक्शन होके सामने आप देख रहे हैं। तो किसी के साथ अगर आपका झगड़ा हो रहा है, किसी के साथ आपकी अगर कोई झड़प हो रही है, कुछ भी इश्यूज है जो बहुत प्रॉब्लमेटिक होकर आपके सामने आ रहे हैं, तो कुछ और नहीं, आपके सबकॉन्शियस माइंड में ही, जहाँ पर आपको पता भी नहीं है कि क्या होने वाला है, वहाँ पर ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो वहाँ पर सेटल कर गई हैं। आपकी नेगेटिविटी सेटल कर गई है। अब आपको क्या करना है? इस वीडियो को समझना है और फिर इस पर अमल करना है। क्या है कि हवाई प्रदेश के लोग इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा मानने लगे। क्या कि वो देखते कि जब इन 4 फ्रेजेस को अप्लाई किया जा रहा है तो ब्रह्मांड में इन 4 स्टेटमेंट्स की जो फ्रीक्वेंसी है, जो बहुत ज़्यादा हाई हो रही है, जो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो रही है, बहुत अच्छी है। अब जब कोई पर्सन 108 टाइम बैठकर, शांत होकर बैठकर इन 4 फ्रेजेस को अप्लाई कर रहा है, क्या हो रहा है? आप इसको बोलना शुरू कर रहे हो शांत होकर, क्या हो रहा है? आपकी ऑटोमेटिकली एक जो वेरी हाई लेवल, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी है, वो वाइब्रेट कर रही है। कहाँ? यूनिवर्स में एमिट करता जा रहा है। मतलब क्या हो रहा है? आप अंदर से पॉजिटिव हो रहे हो। जब आप होपोनोपोनो प्रेयर करते हो उसके बाद क्या होता है? आपका मन बहुत शांत होता है, चीज़ें आप देखते हो कि ठीक होना शुरू हो रहा है। अब जो कंटिन्यूसली इस होपोनोपोनो प्रेयर को प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में मिरेकल को समझना शुरू हो गया है और वो कर रहे हैं। और उन्होंने भी, उन सब ने देखा है कि हाँ ये काम कर रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि देखिए, आप अंदर से पॉजिटिव हो रहे हो। और मैंने क्या कहा, अभी क्या कहा, आप अगर अंदर से पॉजिटिव हो, जो अंदर है वही तो बाहर है। और उससे भी बड़ी बात, आप मैनिफेस्टेशन करने की कोशिश करते हो। आप अपनी पास्ट पेनफुल रिलेशनशिप से, पास्ट पेनफुल सिचुएशन से आप मुक्ति का मार्ग ढूंढ रहे हो। आपको वहाँ से मूव ऑन करना होता है। आपको समझ नहीं आ रहा है आपको क्या करना है। आपको किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा गिल्ट फील हो रहा है। आप हमेशा चाह रहे हो लेकिन फिर भी आप नेगेटिविटी को नहीं छोड़ पा रहे हो। आप ग्रैटिट्यूड नहीं कर सकते हो, आप खुद से प्यार नहीं कर सकते हो, आपके अंदर हमेशा गुस्सा भरा हुआ है। ये सब कुछ है। आप क्या कर रहे हो? सिर्फ और सिर्फ होपोनोपोनो प्रेयर कर रहे हो। और ये चीज़ें, ये टेक्निक, सब कुछ आपको हील कर रहा है। क्या हो रहा है? आपकी हीलिंग हो रही है सिर्फ एक प्रेयर से। सिर्फ एक प्रेयर से आपकी मेडिटेशन अच्छी हो रही है। सिर्फ एक ही प्रेयर से आपकी मैनिफेस्टेशन पावर जो है वो बूस्ट हो रही है। आपका पास्ट पेनफुल जो कुछ भी इश्यूज है वो रिमूव हो रहा है सिर्फ इस एक प्रेयर से। आपका जो गिल्ट है वो रिमूव हो रहा है। आपका पास्ट लाइफ रिग्रेशन हो रहा है सिर्फ और सिर्फ एक प्रेयर से। कौन सा? होपोनोपोनो प्रेयर। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। क्या हो रहा है? आपके सारे के सारे डोर्स ओपन हो रहे हैं, जो डोर्स को आप न जाने कब से खोलने की शुरू कर रहे हो, कोशिश करते जा रहे हो सिर्फ और सिर्फ इस प्रेयर से। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। देखिए कि क्या है कि
इस प्रेयर से, इस होपोनोपोनो प्रेयर से हमारी माइंड बॉडी सोल जो है वो क्लीन हो रही है, ये बता रहे हैं। अब सोल जो है वो यूनिवर्स में ट्रेवल कर रहा है, वो एक बॉडी को छोड़ रहा है तो फिर से किसी दूसरे बॉडी में वो जा रहा है। लेकिन ये जो उसका जाना और आना है, इसमें क्या हो रहा है, वो जिस भी बॉडी को धारण कर रहा है उसकी अगर पॉजिटिविटी है तो उसकी नेगेटिविटी भी तो होगी ना। उस नेगेटिविटी को क्लीन नहीं किया गया। और सोल क्या कर रहा है, एक बॉडी में फिर से एक बॉडी में फिर से एक बॉडी में वो जो जा रहा है, उस नेगेटिविटी थ्रू आउट उसके साथ चल रही आ रही है। अब इस नेगेटिविटी का काम क्या है, आप इस जन्म में बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहे हो, आप कोशिश कर रहे हो, आप बहुत मेहनत कर रहे हो, नहीं कर पा रहे हो। क्यों? क्योंकि वो जो आपकी सोल की जो क्लीनिंग है वो नहीं हुई। वो जो सोल में जो नेगेटिविटी है वो अभी भी है, उसकी क्लीनिंग ही नहीं हुई है। उससे क्या हो रहा है, आपकी चाहे वो हेल्थ ख़राब है, चाहे आप जो भी करने की कोशिश कर रहे हो वहाँ पर आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। क्यों? सेल में हमारे माइंड का जो काम होता है, माइंड का काम क्या होता है, वो हर एक सेल को, हर एक बॉडी पार्ट को एक कमांड देता है, तुम्हारा ये काम है, वो काम है। अब माइंड में भी नेगेटिविटी भरा हुआ है। हमने बचपन से न जाने कितनी सारी नेगेटिव वर्ड्स हमने अपने लिए बोल दिया है। और मैं आप सबको बताऊं, हम जब सामने वाले को कुछ कहते हैं ना, हमारे माइंड को बिल्कुल भी नहीं पता होता है कि सामने वाला कौन है, क्या है, चाहे वो कितना भी है। हम कुछ भी कह रहे हैं, गुस्से से भी कह रहे हैं, हमारे माइंड को ये लगता है जो कुछ भी कह रहे हैं ये सब कुछ मैं उससे ही कह रही हूँ। मतलब अगर आप किसी से कहते हैं तुझसे कुछ नहीं होगा, माइंड कहता है ओके यस बॉस, मुझसे कुछ नहीं होगा। उसको कुछ अलग लेना देना ही नहीं है। वो हर एक सेल में इसी बात को ट्रांसफॉर्म कर रहा है। मैं बहुत बीमार हूँ, वो इसी बात को ट्रांसफॉर्म कर रहा है, मैं बहुत बीमार हूँ। ठीक हो ही नहीं रहे हो, मैंने तो बहुत सारे डॉक्टर्स दिखाए लेकिन मेरा कुछ नहीं हो रहा है। ओके बॉस, मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स दिखाए, हर सेल को भेजो, इससे कुछ नहीं होगा। ऐसा ही हो रहा है। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मेरे पास मनी रहती नहीं है। बस माइंड ने पूरे बॉडी सेल्स को ये पहुंचा दिया, बहुत कुछ करो नहीं हो रहा। अब क्या हो रहा है, ये जो वाइब्रेशन है, ये वाइब्रेशन तो जा रही है ना। आप एक एनर्जी हो, वहाँ पर आपने एक एनर्जी दे दी, मुझसे कुछ नहीं हो रहा, ये भी एनर्जी है। तो जो कुछ भी आप देख रहे हो, सुन रहे हो, जो कुछ भी आपके सामने है वो सब कुछ एनर्जी है। मनी भी तो एनर्जी है। तो आपने ये सारी की सारी बातें बता दी और सेल में आपके माइंड ने इस खबर को ट्रांसफॉर्म कर दिया। कोई चिट्ठी की ज़रूरत नहीं, कोई ईमेल की ज़रूरत नहीं, किसी की ज़रूरत नहीं। बस आपने उसको बताया, हर रोज़ बताते गए, उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया, आप उन्हें बस उसने वो कर दिया। तो बात यहाँ पर क्या आती है कि आपको हर एक चीज़ से क्लीनिंग की ज़रूरत है। उन चीज़ों को तो निकालना होगा ना, तब जाके आप वहाँ पर भर भर के पॉजिटिविटी भरोगे तो वो चीज़ें ठीक होंगी। कैसे करोगे? आप 2 दिन करते हो, 5 दिन आपका बंद हो जाता है। आप 3 दिन करते हो, 4 दिन में कहते हो इससे तो कुछ नहीं होगा। तो क्या है, आप सिर्फ इस प्रेयर को करना शुरू करो। आप 30 डेज होपोनोपोनो प्रेयर को कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्म को महसूस नहीं, आप देखना शुरू करोगे। और ये जो कहते हैं ना कि आपको जो ज़िंदगी चाहिए वो ज़िंदगी मिलेगी, और आप कहते हैं ऐसा होता है क्या? भाई ऐसा ही होता है। जिसने कहा कि हाँ ऐसा होता है तो मुझे ये करना है, उनकी तो हो गई। आपकी सोच है, आपके थॉट्स है, आपको करना है, आपको नहीं करना है। तो मैंने इस वीडियो को बहुत आराम से, बहुत ही इजीली आपको समझाने की कोशिश की है, क्योंकि याद रखिए सब कुछ फ्रीक्वेंसी है। आप अपना माइंड, अपना टाइम, अपनी एनर्जी कहाँ दे रहे हो, आप इसको थोड़ा सा देखिए। होपोनोपोनो का मतलब क्या है? टू मेक इट राइट, मतलब सब कुछ सही करना। डॉक्टर ह्यूलन सांग ने क्या किया? अपने इमोशन को सही किया। किसी एक पर्सन को जब हम देखते हैं, सिर्फ सुनते हैं और उसके बारे में अपनी एक धारणा बना लेते हैं। ह्यूलन सांग ने क्या किया? वही धारणा उनकी भी थी। वो एक एक फाइल को पढ़ रहे हैं और फिर उस एक एक फाइल के सहारे उस इंसान के लिए उसके मन में जो कुछ भी अनुभव आ रहा है, जो भी इमोशन आ रहा है, चाहे गुस्सा आ रहा है, चाहे फेयर आ रहा है, चाहे गिल्ट महसूस कर रहे हैं, चाहे तकलीफ हो रही है, चाहे बहुत ज़्यादा आक्रोश आ रहा है, जो भी कर रहा है, ये तो मेरी इमोशंस हैं, मैं उनको क्लीन करूंगा। इसलिए अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरी हेल्थ ऐसी है, आपकी इमोशन है, मेरे पास तो पैसा आता है रुकता नहीं है, आपके है। आप जो कुछ भी कह रहे हैं ये सब कुछ आपकी इमोशन है। तो जब आप अपनी इमोशन को क्लीन करोगे, नेगेटिविटी को क्लीन करोगे, तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव चीज़ें हैं वो आपकी लाइफ में आना शुरू करेगी। क्यों? क्योंकि जो साइंस है वो भी क्या कहता है, मेटाफिजिक्स जो है वो क्या कहता है कि जब चीज़ें क्लीन होती हैं,
कुछ चीज़ें बाहर जा रही हैं तो कुछ चीज़ें अंदर भी तो आ रही है ना। अगर नेगेटिविटी बाहर जा रही है तो पॉजिटिविटी भी तो अंदर जा आ रही है ना, क्योंकि एक चीज़ अगर बाहर जा रहा है तो अब एक चीज़ तो अंदर आएगी, तो नेगेटिविटी क्लीन हुई, पॉजिटिविटी अंदर आ रही है। तो यही कारण है कि आपको होपोनोपोनो प्रेयर करना चाहिए, क्योंकि अब तक आपने किसी भी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली है। लेकिन जब आप आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू कहते हैं, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, आप माफ़ करते हैं, आप माफ़ी मांगते हैं और आप अपने जीवन से, अपने आप से, हर एक चीज़ से प्यार करते हैं और उसी प्यार को आप स्प्रेड करते हैं। तो आई होप आप इस वीडियो के सहारे इस बात को तो ऑब्वियसली समझ गए होंगे कि आपको क्यों होपोनोपोनो प्रेयर करना चाहिए। हमारे साथ है, मैं ये उम्मीद कर रही हूँ आपने अब तक वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कर दिया है। आप चाहे तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, आप चाहे तो पर्सनल सेशंस के लिए भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं, और तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए, क्योंकि जिंदगी जीने का तरीका सिर्फ यही तो है। थैंक यू एंड थैंक यू।